भाई यहाँ हमारे पास एक दायरा है और दायरे के अंदर एक क्वाड्रिलेटरल है और हमें इस वीडियो में एंगल डी की कदर मालूम करनी है। तो भाई इस सवाल को हल करने का एक इशारा तो मैं ये दे दूँ कि जवाब तक पहुँचने के लिए हमें इंस्क्राइब्ड एंगल और वो जो आर्क काट रहा होता है उसके एंगल के बीच के ताल्लुक के बारे में सोचना पड़ेगा। भाई अगर आप गौर करें तो एंगल डी ये डी डब्ल्यू के कोड और डी एल के कोड की मदद से इस पूरी आर्क को काट रहा है, यानी सबटेंड कर रहा है। अब हमें इस वक्त इस पूरी आर्क का मेजर यानी इस पूरी आर्क के एंगल नहीं मालूम। अगर हमें इसका एंगल मालूम होता तो एंगल डी बस उसके आधे के बराबर होता, क्योंकि भाई एक इंस्क्राइब्ड एंगल और वो जो आर्क काट रहा होता है उस आर्क के एंगल के दरमियान यही ताल्लुक होता है। चलिए इस पे थोड़ी तफसील से भी बात कर लेते हैं। भाई एक आर्क का एंगल हमेशा दुगना होता है उसके इंस्क्राइब्ड एंगल से, या ये कह लें उस एंगल से दुगना होता है जो कि वो आर्क सबटेंड कर रहा होता है। इसी बात को हम यूँ भी बयान कर सकते हैं कि हमेशा इंस्क्राइब्ड एंगल आधा होता है उस आर्क के एंगल से जिसको वो काट रहा होता है या जिसको वो सबटेंड कर रहा होता है। लेकिन खैर फ़िलहाल हमें इस आर्क का एंगल नहीं मालूम, इसलिए हम इसकी मदद से एंगल डी फ़ौरन नहीं मालूम कर सकते। लेकिन हाँ, ये एंगल जिस आर्क को काट रहा है उसका हम मेजर मालूम कर सकते हैं। भाई एंगल WIL भी एक इंस्क्राइब्ड एंगल है और इसकी कदर 45 डिग्री है, यानी 45 डिग्री है। और ये दोनों कोड्स यानी IW और IL इस आर्क से जाकर मिल रहे हैं। तो अगर ये इंस्क्राइब्ड एंगल 45 डिग्री के बराबर है तो WL जो आर्क है उसका एंगल बराबर होगा 45 ज़रब 2 के। 45 ज़रब 2 बराबर होते हैं 90 डिग्री के। अब भाई एक सर्कल एक दायरे का पूरा एंगल बराबर होता है 360 डिग्री के। अगर हम 360 में से इस आर्क के एंगल को माइनस कर दें तो हमें इस पूरी आर्क यानी WIL का एंगल मालूम हो जाएगा। तो 360 से माइनस कर देते हैं 90 डिग्री और यूँ फिर जवाब में हमारे पास आ जाएगा 270 डिग्री। अब अगर इस पूरी आर्क का एंगल बराबर है 270 डिग्री के तो इसके इंस्क्राइब्ड एंगल की कदर इससे आधी होगी, यानी 270 को अब हम 2 से तकसीम कर देंगे तो हमें एंगल डी मालूम हो जाएगा। भाई 270 को जब हम 2 से तकसीम करते हैं तो जवाब में हमें 135 मिलता है, यानी एंगल डी एंगल WDL बराबर होगा 135 डिग्री के। तो भाई ये सवाल भी हमने बहुत आराम से हल कर लिया है। अब मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में।